हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को लगातार बनाए हुए हैं और ये हम आज का जो सेशन है हमारा वो विशेषण और विशेष्य को लेके आज थ्योरी पढ़ाने वाले हैं हम आपको। तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को विशेषण और विशेष्य में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो बनी रहती है। तो आज आपका सारा का सारा जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा और इस सेशन के बाद आपको ज़रा भी डाउट नहीं रहेगा विशेषण और विशेष्य में। आप फटाफट जो भी 10 क्वेश्चन आने हैं उनमें आपको उसको करने में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले विशेषण क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, विशेषण वो होते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कुछ भी हो जाए वो विशेषता बताएगा ही बताएगा। विकारी मतलब जो अपना रूप बदल ले। अविकारी और विकारी शब्द आपने पढ़े होंगे। विकारी वो जो विकार से मतलब जिसमें विकार हो जाए, बदलाव हो जाए। अविकारी वो जिनमें कोई बदलाव ना हो। तो जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है कि यह भूरी गाय है, ये पूरा सेंटेंस है। तो इसमें देखिए गाय हमारी क्या है, एक संज्ञा है, ये संज्ञा है। और यहाँ बताया जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो गाय हमारी संज्ञा है। तो संज्ञा की और विशेषता क्या है, ये जो गाय है वो कैसी है, विशेषता क्या मतलब इस गाय की क्या विशेषता है आपकी, वो है भूरी। तो ये गाय स्वयं में संज्ञा क्या हो गई, विशेष। संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। और उस संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहा जाता है। तो गाय कैसी है, भूरी है। गाय विशेष्य हो गई, जो उसकी विशेषता है वो विशेषण हो गई। ऐसे ही अगला देखिए आप, सेंटेंस है कि आम आम खट्टे हैं। तो देखिए आम क्या है, एक फल है। फल मतलब एक संज्ञा है। तो आम विशेष अपने आप में हो गया और उसकी विशेषता क्या है कि वो खट्टे हैं, तो वो एक विशेषण हो गया। तो आम कैसे हैं, खट्टे हैं। आम विशेष से है, खट्टापन जो है वो उसकी विशेषता यानी वो विशेषण हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के दो भेद होते हैं। जिस हिसाब से प्रयोग होता उस हिसाब से उसके दो भेद होते हैं। पहला है विशेष्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण, ठीक है। कुछ ये भी टफ नहीं है, जब आप आगे पढ़ेंगे ये भी सब आपको एकदम से क्लियर समझ में आ जाएगा। विशेष विशेषण, विधेय विशेषण, दो आपके भेद हो गए। अब विशेष विशेषण क्या है, आप देखिए, जो विशेषण विशेष यानी संज्ञा, यहाँ विशेष से आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि संज्ञा की बात हो रही है। या संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, दो ही शब्दों की विशेषता बताई जाएगी। जो विशेषण विशेष के पहले आए उसको क्या कहेंगे, विशेष्य विशेषण, ठीक है। जैसे रमेश चंचल बालक है। रमेश तो संज्ञा है ही, लेकिन बालक भी तो हमारा संज्ञा है ना। वो कैसा बालक है, रमेश चंचल है। बालक की विशेषता क्या है, चंचलता है। तो बालक विशेष्य हो गया। अब इससे पहले आया है विशेषण। तो जो विशेषण विशेष्य से पहले आएगा उसे विशेष विशेषण कहेंगे। जो विशेषण मतलब जो विशेषता जो बताई जा रही है संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेषता जो है वो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आई हुई है, तो क्या हो जाएगा, विशेष विशेषण। जैसे सुनीता सुशील लड़की है। तो लड़की क्या है, संज्ञा है हमारी। संज्ञा स्वयं में सुनीता खुद भी है, लेकिन सुनीता क्या है, सुशील लड़की है। और तो सुनीता की कैसी लड़की है, सुशील होना उसकी एक विशेषता है, ठीक है।
ऐसे ही देखिए आगे। अब विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए, मतलब इसके कहने का मतलब जो लास्ट में हम है, था, होंगे, जो क्रिया होती है हमारी, उसी को क्रिया के रूप में यहाँ कहा जा रहा है। तो देखिए जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो मेरा तो देखो ये सर्वनाम है कि नहीं है, अगर देखेंगे आप सर्वनाम है, लेकिन यहाँ कुत्ता कहा, उसका क्या है विशेषता, यहाँ पे संज्ञा क्या लिया गया है, कुत्ता को लिया गया है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो काला है, और है यहाँ पे क्या है, ये क्रिया है। तो ये विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण आया हुआ, विशेषण क्या है, जो उसकी विशेषता कुत्ते की बताई जा रही है कि वो कैसा है, काला है। ऐसे देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए अब, मेरा लड़का आलसी है। मेरा लड़का, ये पूरा एक तरह से आपका विशेष्य होता है। जैसे मेरा कुत्ता कहा गया तो ये विशेष्य है पूरा, मेरा लड़का पूरा विशेष्य है, और क्रिया है या बीच में क्या आया है, आलसी। ठीक है, तो ये हमारा विधेय विशेषण हो गया। आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या है लोगों को कि सार्वनामिक विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, कि मतलब ये जो डाउट रहते हैं, या अव्यय शब्दों से बना, अव्यय से बना है, संज्ञा से है कि सर्वनाम से है कि क्रिया से है कि अव्यय से है। 4 प्रकार से हमारे विशेषणों का निर्माण होता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि संज्ञा से कैसे बनेगा, सर्वनाम से, अब सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले हम सिर्फ जान लें विशेषण क्या है, पहले वो समझिए आप। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ विशेषण के भेद, मतलब कितने प्रकार के, किस टाइप कितने होते हैं विशेषण के। तो 4 टाइप होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो गुणवाचक ऑलरेडी फिर 7 प्रकार का होता है, जिसमें रंग, रूप, अवस्था, आकार, स्वभाव, स्थान, गंध, ये सब चीज़ें आती हैं। परिमाण में आपका निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार का परिमाणवाचक हो जाता है। संख्यावाचक भी निश्चित और अनिश्चित हो जाएगा आपका। फिर लेकिन संख्यावाचक, जो निश्चित संख्यावाचक है, वो फिर से आपका 6 प्रकार का होता है, जो कि गणनावाचक या पूर्ण संख्याबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। ठीक है, फिर सार्वनामिक विशेषण आपका अंत में वो संकेतवाचक या निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आपका संबंधवाचक। तो जब आप गुणवाचक को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा, गुणवाचक को। तो गुणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है, वो गुणवाचक विशेषण। अब गुण में देखिए 7 थे, व्यक्ति का रूप है, रंग है, आकार है, स्वभाव है, अवस्था आदि। ठीक है, गुण बोधक, दोष बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, आयु बोधक, गंध बोधक। जैसे उदाहरण था कि पुराना फर्नीचर बेच दो, चटपटा समोसा खाना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ये सब गुण चीज़ों के बताए जा रहे हैं। फर्नीचर कैसा है, पुराना है, क्या अवस्था उसकी, पुराना है। समोसा का जो वो है आपका गंध, या जो हम ठंडा, गरम, चटपटा, ये सब जो गंध में आ जाएगा ना, ये कैसा है, चटपटा है। पानी कैसा है, ठंडा है। नेक्स्ट अगर परिमाणवाचक देखें, जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए, वो परिमाणवाचक हो गया। ये थोड़ा थोड़ा आप समझ गए इन सब चीज़ों को। और परिमाण में निश्चित और अनिश्चित। निश्चित क्या होगा, देखिए परिमाण, जिस चीज़ों को गिना ना जा जिन चीज़ों को संख्या में नहीं गिना जा सकता, वो परिमाण में आती। जैसे आप देखिए 5 किलो चीनी, क्या आप चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते आप चीनी को। ऐसे कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, वो तो ये परिमाण हो गया ना, एक नाप तोल की चीज़ें जो होती हैं वो परिमाण में आती हैं। इलाहाबाद से बनारस की दूरी 125 किलोमीटर। और यही अगर अनिश्चित में देखें, ये सब निश्चित परिमाण हो गया कि 5 किलो है तो ये तय है कितना परिमाण है, 3 मीटर कपड़ा है तो ये तय है, मतलब ये आपका निश्चित तरीके से हो गया, 5 किलो हो गया, 3 मीटर हो गया, दूरी तय है। ऐसे जब अनिश्चित की आप बात करेंगे तो चाय के लिए अब यहाँ देखिए ये थोड़ी चीनी, थोड़ी में कितनी, थोड़ी में इतनी थोड़ी, थोड़ी में थोड़ी, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी, थोड़ी में बहुत थोड़ी कम। तो ऐसे बहुत दिनों में ये बहुत चीज़ जो लिखी है, ये अनिश्चित परिमाण दिखाता है। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मीठा, थोड़ा कम ज़्यादा मीठा, तो आप निश्चित नहीं कर सकते इस चीज़ को, ये परिमाण हो गया। अब देखिए संख्यावाचक, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे 4 घोड़े, 3 दिन,
कुछ लोग, सब लड़के। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 घोड़े लिखा 30 दिन, लेकिन यहाँ कुछ लोग लिखा। तो निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक आपको पता चल रहा होगा ना कि कुछ लोग तो अनिश्चित में आ गए ना। सब लड़के, ये मतलब जिनकी संख्या ये पूर्ण तो है नहीं ना, तो अभी ये भी आपको जो हमने प्रकार बताए वो इसी तरह से हो जाएंगे। फिर 1, वो 2, 3, द्वितीय, तृतीय, दुगुना, तिगुना, अनेक, कई, कुछ, तीसरा, चौथा, ये। अब फिर इनमें निश्चित संख्यावाचक हो गया। निश्चित संख्या में जैसे 4 कलम, 2 लोग, पहला घर, 30 साल, 5 लड़के। ऐसे ही पूर्ण संख्या बोधक या गणनावाचक, जिसमें जिस शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले। जैसे 1 लड़का स्कूल जा रहा है, 4 आम लाओ, 25 रुपए दो। यहाँ सब तय है, 1 है, 4 है, 25 है। और यहीं अपूर्ण की बात करें, जहाँ पूर्ण विशेषता का पता ना चले, जैसे चौथाई, तिहाई, आधा किलो, 3 पाव, आधा चम्मच, सवा किलो। ठीक है। अब यहाँ आगे है क्रमवाचक। ये सब आपका आ रहा है अपूर्ण संख्या में। अब ये संख्यावाचक में आ रहा है। पूर्ण संख्यावाचक हो गया, अपूर्ण हो गया। अब क्रमवाचक में जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, सातवां, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये आपका क्रम हो गया। आवृत्ति में क्या होता है, चीज़ों का दुगुना, तिगुना, चौगुना होता जाता है, तो ये आवृत्ति हो जाती है आपकी। देखिए चौगुना, दोगुना, तिगुना। अगला अब देखिए समुदाय में क्या होता है, ये समूह या समुदाय में एक साथ कई होंगे। जैसे 1 दर्जन केला, अकबर के दरबार में नवरत्न, 4 घर, 5 भाई, मतलब समुदाय, एक चीज़ों का ग्रुप होना किसी चीज़ का। ठीक है। अगला देखिए प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में जिस शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले, जैसे जिंदगी में हर दिन भाग दौड़, ऑफिस में हर एक लोग, एक एक करके। तो ये सब आपका संख्यावाची में संख्यावाची जो है उस वही चल रहा है। संख्यावाची जो आपका विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण, वो है आपका। और ये निश्चित संख्यावाचक में चल रहा है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आगे का। समुच्चय, सभी के पास एक जोड़ी कान, मतलब समुच्चय मतलब जोड़े में होना चीजें। अब आया आपका अनिश्चित संख्यावाचक, जिन संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे, कुछ बच्चे आप तय नहीं कर सकते, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं। कुछ में कई भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। थोड़ा सा खाना लाओ, थोड़ा सा कितना, आधी रोटी, चौथाई रोटी, 1 रोटी, कुछ देर बाद, कुछ देर मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ तय नहीं कर सकते आप यहाँ पे, है ना। तो ये हमारे अनिश्चित हो जाती हैं चीज़ें। अगला देखते हैं। अगला हमारा चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उनको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा पुस्तक, कोई लड़की, जैसे अभी हमने एक उदाहरण पहला पढ़ा, मेरा कुत्ता, है ना, मेरी गाय। तो ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण। किसी का महल, वह बालक, वह आदमी, ये सब चीजें। अब ये सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हैं अब आपके, जैसे संकेतवाचक या निश्चयवाचक। जब, यह, वह, इस, उस, ये शब्द बहुत ज़्यादा याद रखने चाहिए आपको, क्योंकि यही हमें उलझा देते हैं। ये छोटे छोटे शब्द, जैसे जब, यह, वह, इस, उस, ये क्या है, ये शब्द संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है। जैसे उस कुर्सी को यहाँ लाओ। और ये निश्चित है, निश्चय सर्वनामिक विशेषण है ये आपको याद रखना है। निश्चयवाचक, सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या निश्चयवाचक। क्या यह तुम्हारी कलम है, उस पेन को यहाँ रखो। तो ये आपके निश्चितता को दर्शा रहे और संकेत भी साथ ही साथ कर रहे हैं। अब देखिए अगला, देखिए आप अनिश्चितता को देखिए। अनिश्चित सर्वनामक जो है, अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, कोई लड़की। अब आपको नहीं पता कि वो कोई कौन सी लड़की है जो बाहर खड़ी है। कोई कवि आया है, कौन कवि आप नहीं जानते। कुछ मित्र मेरे घर आने वाले, तो तय नहीं है ना, निश्चितता नहीं है कि कुछ में कितने आएंगे, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। अब देखिए ये सार्वनामिक में ही आता है प्रश्नवाचक, जहाँ पर कौन, क्या, किस, कैसे, जैसे, कैसे जैसे शब्दों के रूप में आते हैं, वो वहाँ प्रश्नवाचक हो जाते हैं। जैसे तुम क्या चाहती हो, कौन जा रहा है,
ये देखिए, अब ये सार्वनामिक में विशेषण में आ रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान देनी, हम बार बार आपसे बात बोल रहे हैं। संबंधवाचक में जहाँ पर मेरा, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्द आते हैं। जैसे देखिए, तुम्हारा सूट मिल गया, तुम्हारा सूट मिल गया, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है ये। मेरा नाम राधा है, मेरा भाई घर पहुंच गया। अब देखिए, हम आपको आगे बताते हैं कि संज्ञा से कैसे बनना है विशेषण, है ना, क्रिया से कैसे बनना है, बाकी सबका हम आपको बताते हैं आगे। अब देखिए, कुछ एक चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हैं, जानना जरूरी है, जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब आपको जैसे डाउट होगा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में कैसे अंतर कर पाएंगे आप। देखिए, सर्वनाम जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, ठीक है, और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है, तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह जा रहा है, अब यहाँ पे अब वह लड़का नहीं देखो लगा, वह जा रहा है, सीधे सीधे कहा जा रहा है। अब देखिए, सार्वनामिक विशेषण की क्या विशेषता होगी, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, ये कुछ इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पता छोटी छोटी कन्फ्यूजन से हमें हमेशा डाउट बना रहता, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी रह जाती तो पूरा चीज़ कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा क्लियर नहीं होता है। तो आई थिंक अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। सर्वनाम में सिर्फ वह लगा होगा कि वह जा रहा है, लेकिन विशेषण होगा जहाँ सर्वनाम में वहाँ लगा होगा कि वह लड़का जा रहा है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए अब कि संज्ञा से कैसे विशेषण बनता है। जैसे संज्ञा शब्द है एक भूख, अब जब उसमें हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा विशेषण भूखा। प्यार में या प्रत्यय लगाने से, आ प्रत्यय लगाने से प्यारा, ऐसे ही प्यास में आ लगाने से प्यासा। अब देखिए, बंगाल में लगाने से, ई प्रत्यय लगाने से बंगाली, सुख में ई लगाने से सुखी, रोग में ई प्रत्यय लगाने से रोगी, रूस में ई लगाने से रूसी, मुंबई में ईया प्रत्यय लगा मुंबईया, जयपुर में ईया प्रत्यय लगा तो जयपुरिया, दिन में इक लगा तो दैनिक, सप्ताह में इक लगा तो साप्ताहिक, नगर में इक लगा तो नागरिक, भारत में ई लगा तो भारतीय, स्थान में ई लगा तो स्थानीय, राष्ट्र में ई लगा तो राष्ट्रीय, दुख में इत लगा तो दुखित, दुख में इत लगने से दुखित, दुखी नहीं है, ई नहीं लगा, देखिए ठीक है, ये ध्यान रखिए चीज को। दुख में इत लगा दुखित, हर्ष में इत लगा हर्षित, पीड़ा में इत लगा पीड़ित, कुल में ईन लगा कुलीन, रंग में ईन लगा रंगीन, दया में आलू लगा दयालु। ये सब प्रत्यय हैं जो बीच में लगे हुए हैं। चमक में ईला लगा तो चमकीला, धन में वान लगा तो धनवान, बल में वान लगा तो बलवान, बुद्धि में मान लगा तो बुद्धिमान, शक्ति में मान लगा तो शक्तिमान, क्रिया में शील लगा तो क्रियाशील, गुण में वती लगा तो गुणवती। अब ये सारे कौन है, संज्ञा से जो विशेषण बने हैं। ये जो हमारे शब्द इधर के जो शब्द लिखे थे, भूख, प्यार, प्यास, ये सारे क्या है, हमारे संज्ञा शब्द हैं। इनमें ये सब प्रत्यय लगाए गए हैं, फिर जो शब्द बना वो हमारा विशेषण बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ हम अगले पेज पे देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों से कैसे विशेषण, अभी हमने संज्ञा से विशेषण बनते देखे, अब हमारे सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं। बनते प्रत्यय लगने के बाद ही है। अब कौन से शब्द हैं जो सर्वनामिक विशेषण है, ये पता होना थोड़ा सा, हमने आपको अभी थोड़ा सा बताया भी है इससे पहले। जैसे यह या इस में जब का प्रत्यय लग गया, इसमें का प्रत्यय लग गया, क्या विशेषण बना, इसका। उसमें का प्रत्यय लगा तो उसका, जिसमें का लगा जिसका, सब में का लगा सबका, तू में रा लगा तेरा, तुम में रा लगा तुम्हारा, आप में का लगा आपका, आप में ना लगा आप अपना। ठीक है, अगला आगे देखते हैं कि मैं में रा लगा तो मेरा, हम में रा लगा तो हमारा। अब क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण बनता है। ठीक है, क्रिया में देखिए, उठना में ना, उठना में आ लग गया,
प्रत्यय, तो उठना में आ लगा, उठा, ये हट जाएगा। फिर जो हमारे ना होगा जहाँ भी क्रिया के बाद में, वो आप देख रहे हैं ना, परिवर्तित हो जाती है चीज़ें थी थोड़ी सी। उठ में आ तो उठना में आ लगा तो उठा, लुटना में आ लगा तो लुटा, कमाना में आऊ लगा तो कमाऊ, टिकना में आऊ लगा तो टिकाऊ, खेलना में आड़ी लगा तो खिलाड़ी, तैरना में आक लगा तो तैराक, भूलना में अक्कड़ लगा तो भुलक्कड़। ये कुछ चीज थे जो हमने आपको बता दिए, हमने आपको कुछ थे जो आपको बताए। इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं। आप कोई भी अगर बुक होगी उसको उठा के देखिए, या तो ये बस आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ऐसे बनता है, क्योंकि आप हर चीज याद नहीं कर सकते हो। मैंने अभी इतना पढ़ाया कि आप याद कर लोगे, नहीं, आप जो समझ लोगे बस एक बार, तब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अधिक अगर शब्द है तो उसकी उत्तरावस्था क्या होगा? अधिक का अधिकतर, फिर उत्तमावस्था अधिकतम, ऐसे उच्च, फिर उच्चतर उच्चतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, सुंदर सुंदरतम सुंदरतर सुंदरतम, लघु लघुतर लघुतम। ठीक है। हिंदी में विशेषण के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा से व्युत्पन्न विशेषण, जैसे अच्छा है एक शब्द तो उससे अच्छा और सबसे अच्छा, ये अवस्थाएं हैं ये। और बड़ा में उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, छोटा के लिए उससे छोटा, सबसे छोटा। कहने का मतलब कुछ कुछ शब्द आगे लगा के उनका बदल जाता है स्वरूप। ठीक है। तो ये हमारे, देखिए, मुझे लगता है आपको विशेषण और विशेष से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट लेके आएंगे उसमें आपको विशेषण और विशेष से संबंधित ही प्रश्न थोड़े, बहुत सारे, लगभग 100 से ज़्यादा आपको हम प्रश्न करा देंगे, तो चीज़ें आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।